नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जयश्री जोस के YouTube ऑडियो बुक चैनल पर एक और गहराई भरी किताब का सार। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे लिखा है महान लेखक डेल कार्नेगी ने। ये किताब हमें सिखाती है कि लोगों से कैसे व्यवहार करें, कैसे रिश्ते बनाएं, कैसे दिल जीतें और कैसे बिना किसी बहस या दबाव के लोगों को प्रभावित करें। ये सिर्फ कम्युनिकेशन की किताब नहीं, ये इंसानी स्वभाव को समझने की किताब है। आज के इस ऑडियो बुक सार में हम जानेंगे इंसानों से डील करने की वो टाइमलेस टेक्निक्स जो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ हर जगह चमत्कार कर सकती है। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत महत्व महसूस करना। हर इंसान चाहता है कि उसे इम्पोर्टेंस मिले, उसे नोटिस किया जाए, उसकी तारीफ हो। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी को जेन्युइनली इम्पोर्टेंट फील करा देते हैं तो वह व्यक्ति आपकी बात दिल से सुनेगा। लोग पैसे से नहीं, सम्मान से जीते हैं। रूल नंबर 1, दूसरों की सच्ची और ईमानदार प्रशंसा करें। आलोचना, शिकायत और निंदा से बचें। किसी की गलती बताने से पहले यह याद रखें, कोई भी खुद को गलत नहीं मानता। क्रिटिसिज्म इंसान की ईगो को चोट पहुंचाता है और वो डिफेंसिव हो जाता है। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो क्रिटिसिज्म नहीं, अंडरस्टैंडिंग से बदलें। रूल नंबर 2, डोंट क्रिटिसाइज, कंडम और कंप्लेन। लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट लें। अगर आप किसी में सच्ची दिलचस्पी लेते हैं तो वह व्यक्ति आपसे नेचुरली जुड़ जाता है। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। उन्हें सुनना, उनके जीवन के बारे में पूछना, ये संबंध बनाने की सबसे बड़ी कला है। रूल नंबर 3, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। मुस्कान सबसे सस्ती और सबसे प्रभावशाली शक्ति। एक सच्ची स्माइल बिना शब्दों के दिल जीत लेती है। आपका चेहरा आपका इंट्रोडक्शन है। रूल नंबर 4, स्माइल। नाम याद रखना। कार्नेगी कहते हैं, किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे मधुर आवाज है। अगर आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो वह व्यक्ति इंस्टेंटली कनेक्ट महसूस करता है। रिमेंबर दैट a person's name is to that person the sweetest sound. अच्छा लिसनर बने। लोग आपको तभी पसंद करते हैं जब आप उन्हें सुनते हैं। अच्छा स्पीकर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा लिसनर बनना। बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। दूसरे व्यक्ति की रुचि की भाषा में बात करें। हर व्यक्ति की अपनी इंटरेस्ट होती है, बस आप उसी टॉपिक पर बात करते हैं जो उसे पसंद है, तो बातचीत मीनिंगफुल हो जाती है। टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर्स पर्सन्स इंटरेस्ट। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। जेन्यून रिस्पेक्ट दें, फेक फ्लैटरी नहीं बल्कि सच्ची सराहना। मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। बहस से बचें। बहस में जीतकर भी आप व्यक्ति को हार जाते हैं। आर्ग्यूमेंट रिश्ते तोड़ते हैं। द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। सामने वाले की राय का सम्मान करें। कभी मत कहिए तुम गलत हो, ये शब्द बातचीत को ख़त्म कर देता है। शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस। अगर आप गलत हैं तो तुरंत मान लें। लोगों को यह बात बहुत प्रभावित करती है जब कोई अपनी गलती स्वीकार करता है। इफ़ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथेटिकली। दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। सॉफ्ट टोन, फ्रेंडली अप्रोच यह किसी भी कठिन बातचीत को आसान बना देती है। बिगिन इन ए फ्रेंडली वे। हाँ कहलवाने की कला। बातचीत की शुरुआत ऐसे प्रश्नों से करें जिनका जवाब सामने वाला हाँ में दे। इससे मानसिक सहमति बनती है। गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमिडिएटली। सामने वाले को ज़्यादा बोलने दें, आप कम बोलें, ज़्यादा सुने। लोग अपनी बात कहकर संतुष्ट होते हैं। लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। विचार सामने वाले का लगे। अपना आइडिया ऐसे प्रस्तुत करें कि सामने वाले को लगे ये उसका आइडिया है। दूसरे के नज़रिए से सोचें।
एम्पैथी, यही रिश्तों की असली ताकत है। ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। सामने वाले की भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखें। लॉजिकली सही होना काफ़ी नहीं, इमोशनली समझना जरूरी है। बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडिया एंड डिजायर्स। ऊंचे आदर्शों की अपील करें। लोग अपने आप को अच्छा समझना चाहते हैं, उनकी अच्छाई को एड्रेस करें। अपील टू द नोबलर मोटिव्स। अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। प्लेन बात याद नहीं रहती, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन याद रहती है। ड्रामेटाइज योर आइडियाज। चुनौती दें। लोग चैलेंजेस से मोटिवेट होते हैं। थ्रो डाउन अ चैलेंज। नेतृत्व की कला, बिना नाराज किए सुधार करना। गलती बताने से पहले उसकी तारीफ करें। डायरेक्ट ब्लेम नहीं, इनडायरेक्ट गाइडेंस दें। बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशंस। अपनी गलतियों की बात पहले करें। जब आप अपनी गलती बताते हैं तो सामने वाला अपनी गलती स्वीकारने में सहज होता है। आदेश देने की बजाय प्रश्न पूछें। क्वेश्चंस इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। सामने वाले की इज्जत बचाएं। किसी को पब्लिकली शर्मिंदा ना करें। छोटी प्रगति की भी प्रशंसा करें। एनकरेजमेंट इंसान को बदलने की शक्ति देता है। व्यक्ति को एक अच्छी पहचान दें। लोग उसी इमेज के अनुसार बिहेव करते हैं जो आप उनके लिए बनाते हैं। काम को आसान दिखाएं। जब काम आसान लगता है तो इंसान उसे करने के लिए तैयार हो जाता है। सामने वाले को खुशी खुशी काम करने दें। ऐसा माहौल बनाएं कि सामने वाला खुशी से आपकी बात माने। दोस्तों, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कोई साधारण किताब नहीं है। यह इंसानी रिश्तों का विज्ञान है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो आप देखेंगे कि लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपसे जुड़ने लगेंगे और आपकी बात को महत्व देने लगेंगे। लोग लॉजिक से कम फीलिंग से ज़्यादा चलते हैं और यह किताब हमें फीलिंग्स को समझना सिखाती है। याद रखिए, लोगों को बदलने का सबसे आसान तरीका है पहले खुद बदल जाना। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे जय श्री जोस के यूट्यूब ऑडियो बुक चैनल पर इस महान किताब का सार। अगर आपको यह सार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन किताब के सार के साथ। नमस्कार।